अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ना हमारे पास वो है चैप्टर नंबर 3, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, ये हमारे पास कोई भी लॉ है मोमेंटम को कंजर्व्ड रखने का, हमारे पास कोई लॉ है उसे हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम इट इज़ अ सिस्टम ऑन विच आ एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है जी, एक्सटर्नल एनर्जी एक्सर्ट एनी फोर्स। ठीक है जी, एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट एनी फोर्स। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है कि जिसमें जो एक्सटर्नल एनसी होती है वो फोर्स के इक्वल होती है। ठीक है जी, वो किसके इक्वल होती है? फोर्स के इक्वल होती है। ये हमारे पास कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है जी, उसके बाद स्टेटमेंट देखें जी, लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ मोमेंटम की, द लॉ स्टेट दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जो लीनियर टोटल लीनियर मोमेंटम है किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का, जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है। तो यही तो वो लॉ कहता है कि लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ मोमेंटम, कि जो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम वो आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी, ये था हमारी इसकी स्टेटमेंट। आगे बात समझ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन लेनी है कि दो बॉल्स हैं, एक का मैस m1 है, एक का मैस m2, और दोनों की वेलोसिटी m1 और v2 है। m1 और सॉरी v1 और v2, ये इनकी दोनों की वेलोसिटी है। ठीक है जी, तो आपने लिखना है कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये हमारे पास दो आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या जी, एक का मैस m1 है और एक का मैस m2 है, और एक की हमारे पास वेलोसिटी v1 और एक की वेलोसिटी v2 है। जब ये आपस में बाल कोलाइड करेंगी, आपस में टकराएंगी, तो इनका जो मैस है वो तो बराबर रहेगा। m1 मूव विद दी v1 वेलोसिटी, जो m1 हमारे पास मैस होगा वो v1 डैश की वेलोसिटी से मूव करेगा जब ये दोनों बाल्स आपस में कोलाइड करेंगी, आपस में टकराएंगी। ठीक है जी, और जो m2 मास है वो v2 डैश वेलोसिटी से हमारे पास मूव करेगा। फिर इसको समझा देता हूँ कि कोलाइड करने से पहले बॉडी का मैस, आइसोलेटेड सिस्टम का मैस m1 और m2 है, और इसकी जो वैल्यू वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो v1 और v2 है। जब ये बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी, कोई फोर्स इस पर अप्लाइड होगी तो वो कोलाइड करेंगे आपस में। जब ये बॉडी कोलाइड करेंगी, जो m1 होगा वो मूव v1 डैश की वेलोसिटी से कर जाएगा, और जो m2 होगा वो v2 की डैश की वेलोसिटी से हमारे पास मूव कर जाएगा। ठीक है जी, आगे बात समझ। अब ये आप देखें कि मोमेंटम का आपके पास फार्मूला इम्प्लस आपके पास आती है कि इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? एफ मल्टीप्लाई टी। ठीक है जी, एफ मल्टीप्लाई टी। टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम विज यूज आप दी एफ मल्टीप्लाई टी, एफ एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये फार्मूला होता है। अब आपने माइनस एम के लिए फाइंड करना है, तो एफ और टी को आपस में मल्टीप्लाई करवा के m1 v1 डैश और m1 v1, क्यों कि जो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो हमारे पास v1 डैश ही थी ना कोलाइड करने के बाद, और जो कोलाइड करने से पहले इसकी वेलोसिटी थी तो वो v1 ही थी। इसी तरह m2 के लिए एफ डैश हमारे पास एफ डैश मल्टीप्लाई 2, यानी वो फोर्स के साथ हमारे पास कोलाइड करने के बाद उस पर जो फोर्स लगी वो आपस में तब्दील ही होगी ना वो, तो m2 v2 डैश माइनस m2 v2। ठीक है जी, हमारे पास दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेना है। ठीक है जी, क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लिया हमने, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लिया, ये आपस में ऐड होगी और ये दोनों आपस में ऐड होगी, तो एफ मल्टीप्लाई एफ डैश, और ये इनमें से टी कॉमन आ गया, तो एफ डैश और इज इक्वल एफ, ये माइनस दोनों माइनस एफ के इक्वल हो जाते हैं, तो इनकी जगह माइनस एफ पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये तो कट जाएंगे, एफ से कट जाएगा तो टी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। दूसरी तरफ ये दोनों प्लस हुए, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि जो डैश वाले हैं उनको अलहदा कर लेना है, और जो दूसरे हैं उनको अलहदा कर लेना है। तो एक तरफ हमने m1 v1 कर लिया प्लस m2 v2, दूसरी तरफ m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश कर लिया। तो यहाँ से हमने साबित किया कि जब कोई बॉल, ये दो आइसोलेटेड सिस्टम है,
इनकी टकराने से पहले मैस और इनकी जो वेलोसिटी है वो बराबर होगी इनके टकराने के बाद के मैस और वेलोसिटी के। तो ये तो हमने फाइंड करना था कि जो हमारे पास टोटल मोमेंटम होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है, लीनियर जो मोमेंटम होता है वो दोनों आइसोलेटेड बॉडी का रिमेन कांस्टेंट होता है कोलाइड करने से पहले और कोलाइड करने के बाद। ठीक है जी, ये तो हमने फाइंड करना था, तो ये हमने फाइंड कर लिया। ये छोटा सा लेक्चर था कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसे तैयार कीजिएगा। ठीक है जी, फिर एक मरतबा इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि ये दो बॉडीज़ हैं आपस में कोलाइड कर रही हैं। इससे पहले इनका M1 M2 V1 V2 मैस और वेलोसिटी है। कोलाइड करने के बाद M1 V1 डैश की वेलोसिटी से मूव करेगा और M2 V2 डैश की वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है जी, अब आपने मोमेंटम F मल्टीप्लाई T और MVF माइनस MV1, जो VF होगा वो V1 डैश होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी कोलाइड करने के बाद, ये कोलाइड करने से पहले इसकी उसकी वेलोसिटी M1 V1। इस तरह M2 V2 डैश और M2 V2, ये इन दोनों को आपस में इक्वेशन को हमने प्लस किया, दोनों को आपस में प्लस किया, F की जगह माइनस F पुट किया, ये 0 0 हो गया, टाइम भी 0 हो गया। इन दोनों को हमने प्लस किया, डैश वाली एक साइड पर ले आए और दूसरी एक साइड पर, तो ये हमने बता दिया कि जो लीनियर मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का वो कोलाइड करने से पहले और कोलाइड करने के बाद कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।